विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने क्यूब रूट निकालने का मेथड्स बताया था, जिसके आधार पे आप आसानी से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आज हम आप सभी को कोई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। इस तरीके से तो वर्गमूल में भी हम यूनिट डिजिट के आधार पे हम निकाल सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। जिस किसी नंबर का भी इकाई अंक 1 हो, उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 होने पे 4 आएगा, 3 होने पे 9 आएगा, 4 पे 6, 5 पे 5, 3 का 6 आएगा, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का 0 आएगा। अर्थात जब हम वर्गमूल भी निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन परेशानी ये है कि 1 जो होता है वह 9 का भी वर्ग होता है। अर्थात 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 भी आएगा या 9 भी आ सकता है। और यही परेशानी 4 के साथ भी है, क्योंकि 4 जो है 2 का भी वर्ग होता है और 8 का भी वर्ग होता है। तो 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 2 भी आएगा या 8 आ सकता है। अगर हम 6 का निकालेंगे तो 4 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। अगर हम 9 का निकालेंगे तो 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। मगर 5 सिर्फ 5 का वर्ग होता है तो 5 आएगा। और 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जिस किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। अब किसी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। जैसे मेरे पास 6-7 एग्जाम्पल है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। जैसे पहला मेरे पास एग्जाम्पल है 3844, 3844 जिसका इकाई अंक 4 है। हम अंतिम 2 अंकों को पहले ही साइड कर लेते हैं। अंतिम 2 अंकों को साइड कर लेते हैं, जिसका इकाई अंक 4 है। 4 है तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि इसका वर्गमूल चाहे जो कुछ भी हो, उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का भी वर्ग 4 होता है और 8 का भी वर्ग 4 होता है। इसके बाद जो नंबर बच रहा है 38, इसको देखेंगे कि यह किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 38 जो होता है यह 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 के बीच आता है। इसलिए चूंकि ये 36 को तो क्रॉस कर लिया है मगर 49 को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम 6 को ले लेंगे। उसके बाद इकाई अंक को डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो 38 है, ये 36 के आसपास की संख्या है या 49 के आसपास की संख्या है। तो हम पाते हैं कि नहीं, 38 जो है वो 36 के आसपास की संख्या है। अर्थात इन दोनों में छोटे वाले के आसपास की है, इसलिए इन दोनों में इकाई का अंक छोटा वाला होगा। अर्थात 2 और 8 में से इकाई का अंक 2 होगा। इससे स्पष्ट है कि 3844 का वर्गमूल 62 होगा। ठीक उसी प्रकार मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है 7921, इसका इकाई अंक 1 है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 का भी वर्ग 1 होता है और 9 का भी वर्ग 1 होता है। 2 अंकों को साइड कर लेंगे और उसके बाद बचे हुई संख्या को देखेंगे कि यह किन किन संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 79 जो होता है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच होता है। तो सबसे पहले तो चूंकि ये 79 जो है 64 को क्रॉस किया है, 81 के नीचे है, इसलिए हम सबसे पहले 8 को ले लेंगे। और इकाई अंक डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि ये 79 64 के आसपास का है या 81 के आसपास का। तो हम जानते हैं कि 79 जो है 81 के आसपास का है। अर्थात इन दोनों में बड़े वाले नंबर के आसपास का है। अर्थात इन दोनों में हम बड़ा नंबर ले लेंगे। अर्थात 7921 का वर्गमूल 89 होगा। मेरे पास अगला एग्जांपल है 17956,
मेरे पास अगला एग्जांपल है 17,956। इसका इकाई अंक 6 है। अंतिम दो अंकों को छांट लेंगे जिसका इकाई अंक 6 है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या इसका वर्गमूल का इकाई अंक 6 होगा। इसके बाद बचा हुआ नंबर है 179। देखेंगे 179 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है। तो 179 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। तो सबसे पहले हम 13 को ले लेंगे और इकाई निकालने के लिए हम देखेंगे कि 179 169 के आसपास का संख्या है या 196 के आसपास का संख्या है। तो हम पाएंगे कि 179 जो है 169 के आसपास की संख्या है, अर्थात इन दोनों में छोटे वाले संख्या के आसपास की है, अर्थात 4 और 6 में से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे अर्थात 4। इस प्रकार 17,956 का वर्गमूल 134 होगा। अगला मेरे पास है 33,489। अंतिम दो अंकों को छांट लेंगे। इसका इकाई अंक 9 है। तो जब भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 3 होगा या 7 होगा इकाई का। उसके बाद बचे हुए जो नंबर है 334, इसको देखेंगे कि यह किन किन संख्या के वर्ग के बीच में है। तो हम जानते हैं कि 334 जो है 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का वर्ग होता है 361। तो पहले हम सबसे पहले छोटे वाले नंबर अर्थात 18 को ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे 334 के आसपास की है या 361 के आसपास का। तो छोटे वाले नंबर के आसपास का है तो इन दोनों इकाई अंकों में से हम छोटे वाले नंबर को लेंगे अर्थात 33,489 का वर्गमूल 133 होगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 18,121। इसका इकाई अंक 1 है। इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। इसके बाद जो बचा नंबर है 681। इसको हम देखते हैं कि 681 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो हम जानते हैं कि 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 529। तो सबसे पहले हम 26 को ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे 681 जो है 676 के आसपास का है। 27 का वर्ग 729 होता है। तो 681 जो है 676 के आसपास का है अर्थात छोटे वाले नंबर के आसपास का। तो 1 और 9 में से हम 1 को ले लेंगे। इस प्रकार 68,121 का वर्गमूल 261 होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1,07,584। इसका अंतिम दो डिजिट को लेते हैं तो 84 है जिसका इकाई अंक 4 है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। इसके बाद बचा नंबर है 1,075। 1,075 जो है 32 का स्क्वायर होता है 1,024 और 33 का स्क्वायर होता है 1,089। तो सबसे पहले तो हम 32 को ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि 1,075 1,024 के आसपास की संख्या है या 1,089 के आसपास की संख्या है। तो हम देखेंगे कि यह इन दोनों में से बड़े वाले नंबर के आसपास की संख्या है। तो इन दोनों इकाई अंकों में से हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे। इस प्रकार 1,07,584 का वर्गमूल 328 होगा। आप इसके आधार पर बड़े से बड़े नंबर का जो पूर्णवर्ग संख्या है उसका आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान बस ये रखना है कि इस मेथड्स का यूज 40 से ऊपर की संख्या का वर्ग निकालने में हमको करना है, क्योंकि 40 तक तो जनरली हम याद ही रखते हैं वर्ग, और जब हमको वर्ग याद होता है तो उसका वर्गमूल भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।